इटावा थाना कोतवाली इलाके के बैरून कटरा साहब खां की रहने वाली युवती लक्ष्मी मोहल्ले के सभासद दिलीप दुबे के घर साफ सफाई का काम करती थी। इसी बीच सभासद के घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर सूरज से लक्ष्मी का प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों एक दूसरे को जान से ज़्यादा चाहने लगे। बात शादी तक पहुंच गई। लड़की ने शादी के लिए कहा तो प्रेमी ने इधर उधर की बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नौकरी लगने के बाद ही शादी कर लेगा। इसी दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और प्रेमी ने प्रेमिका का गला घोंटकर सबको लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन पोस्टमार्टम में पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने प्रेमी को पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने खुलकर आ गया। हालांकि एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने प्रेस के सामने खुलासा कर ही दिया। बैरून कटरा मोहल्ला है, थाना कोतवाली क्षेत्र में। संजय नाम के लड़के ने एक एप्लीकेशन कोतवाली थाने पे दी कि मेरी बहन जो कि सभासद के यहाँ काम करती थी, वहाँ पर एक कमरे में कबर्ड में फांसी का फंदा लगा के लटक गई है। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली की टीम वहाँ जाके, जो महिला सब इंस्पेक्टर और पूरी टीम जा कर के छानबीन किया उनके द्वारा, और जो स्थिति वहाँ दिखी थी उसको लेकर के उचित ये हुआ कि पैनल के माध्यम से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। तो 3 डॉक्टरों की टीम से इसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें स्ट्रैंगुलेशन आया, गला दबा के मारने की बात आई। इस पर जो परिजन थे 3 लोगों को नामजद करते हुए, एक दिलीप दुबे, उसकी पत्नी और उसके साले को शिवम को नामजद करते हुए तहरीर दिए, जिसमें 302 SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया। इसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि उस समय जो साक्ष्य मिल रहे थे उसको देखते हुए एक टीचर उनके यहाँ जो ट्यूटर के रूप में था, सूरज नाम का, उस पर शंका हुई, उससे पूछताछ हुई। बाद में उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, हमारी और जो काम करने वाली लड़की थी उसकी मित्रता हो गई थी, शादी के लिए जिद कर रही थी। मेरे मना करने पे कि नौकरी के बाद ही शादी करूँगा, इस बात पे वो हमसे लड़ने लगी और मेरे गले पे भी हाथ डाला। उस भावावेश में मैंने उसका भी गला दबा दिया, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी के वहाँ पर जो दुपट्टा था, उस दुपट्टे से कबर्ड के हैंडल में मैंने लटका दिया था। तो पूरे केस में CO सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा निश्चित तौर पे गहन छानबीन की गई। साक्ष्यों का ऑडियो वीडियो जो उनके उपलब्ध हुए थे, उस ग्राउंड को लेते हुए छानबीन करते हुए सूरज को मुख्य अभियुक्त के रूप में चिन्हित किया गया और इसकी गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई